एक और जहां प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं अलग अलग वैक्सीन के आने की खबरों से कोरोना के खत्म होने की उम्मीदों को बल मिला है। आखिर आ ही गई वो खबर जिसका था शिद्दत से इंतजार। मिल गया जीत का हथियार, कोरोना पर वैक्सीन वार। कोरोना महामारी वाला साल 2020 बीतते बीतते अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान में कोरोना को जड़ से खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को मात देने के लिए राजस्थान के आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। विद्याधर नगर स्थित सेंटर पर लोगों की भीड़, अफसरशाहों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायल के लिए आगे आए। इसमें कोई भय वाली या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये अपने को इस बीमारी को कम से कम जितना जल्दी हो इससे मुक्ति मिलनी जरूरी है। सभी को आगे बढ़ के इस चीज़ में साथ देना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि नहीं हम कैसे आगे चले जाएं, पहले लोगों का ट्रायल होने दो। अगर कोई भी आगे नहीं आएगा तो इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा इस बीमारी से। वैक्सीन है, ये इंडियन है, तो इंडियन वैक्सीन है, इसलिए हमारा इसके प्रति विशेष उसको देखते हुए, रुझान को देखते हुए हमारी इच्छा है कि हम इसको लगाएं, ट्रायल के अंदर भाग लें। ट्रायल के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग आएंगे, जितना इसका सैंपल साइज़ बड़ा होगा, उतने ही इसके रिजल्ट्स भी बेटर तरीके से एनालाइज किए जाएंगे। तो ये हमें खुशी है इस बात के लिए कि ट्रायल में हम हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। इसमें पहले फेज के परिणाम ICMR ने कुछ दिन पहले जारी किए हैं, जो काफी सकारात्मक रहे हैं। वैक्सीनेशन के कामकाज की निगरानी कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ये न सिर्फ देसी वैक्सीन है, बल्कि इसके साइड इफेक्ट भी बेहद कम हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोवैक्सीन अपनी देशी वैक्सीन है, मिनिमल साइड इफेक्ट है, इसको बहुत इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब आगे से आगे हैं, आम पब्लिक आगे है इसमें और पार्टिसिपेट करें। बहरहाल कोरोना की इस वैक्सीन को लेकर लोगों में पहले कई दुविधाएं थी, लेकिन जागरूकता के बाद ट्रायल में लोगों की सहभागिता बढ़ी है। नतीजे सार्थक रहने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही टीकाकरण शुरू कर सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। अगर आपको पारंपरिक खेलों की अनदेखी परेशान करती है तो भरतपुर से आई इस खबर को देख आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लकड़ी के पोल पर चढ़कर करतब करते जिन बच्चों को देखकर आप अचंभित हो रहे हैं, या फिर रस्सी के ऊपरी सतह पर पहुंचकर जो लड़कियां अपनी एकाग्रता और साधना से आपको दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर रही हैं, वो उस खेल की बारीकियां सीख रही हैं, जिसे दुनिया मलखम के नाम से जानती है। मलखम भारत का एक पारंपरिक खेल है। खिलाड़ी लकड़ी के एक सीधे खंबे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। खेल में इस्तेमाल खम को मलखम कहा जाता है। MP महाराष्ट्र में भी खासा लोकप्रिय है मलखम। हमारा जो ये गेम एक ऐसा है कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, इसको भी बढ़ाने में काम देता है और हमारी जो हड्डियां होती हैं मजबूत होती हैं। कोरोना के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, घर पे भी इसका कर सकते हैं प्रैक्टिस, और अब मेरी नेशनल तक जाने की उम्मीद है। खेलने से हमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इसको खेलने से सभी बच्चों का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। इसमें योगा आता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हुई, बैलेंसिंग हुई, स्ट्रेंथ हुई, इसकी आवश्यकता होती है और मलखम खेलने से शारीरिक बल बढ़ता है। भरतपुर में शुरू की गई भारत सरकार की मलखम एकेडमी में रोज 80 खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। यहां प्रशिक्षक बच्चे और नौजवानों को मलखम की बारीकियां सिखा रहे हैं। प्रैक्टिस सुबह शाम हो रही है, करीबन 70 से 80 बच्चे आते हैं, 2 बैच लगते हैं और आज इतनी इंप्रेड हो गई है कि ये कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेडल भी लाएंगे। एक और देश जहां कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर मलखम शारीरिक क्षमता बढ़ाने और हड्डियों को मजबूत करने की दिशा में भी कारगर साबित हो रहा है। बहरहाल मलखम को खेलो इंडिया में शामिल करने से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही किस्मत संवारने का मौका भी मिल गया है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट।